मौलाना मोहम्मद वाली रहमानी साहब हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत दी, उनकी कामी हमेशा महसूस होगी। 24 यस न्यूज रिपोर्टर अब्दुल समाद शेख ने बात की मौलाना मोहम्मद नौशाद अहमद सिद्दीक और मौलाना अब्दुल सलाम खान कासमी से। मौलाना मोहम्मद वाली रहमानी साहब के इंतकाल से मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आज मैं आया हूं मालवनी मलाड वेस्ट गेट नंबर 7 मशहूर इदारा मदरसा जामिया अरबिया मिनहाज सुन्ना, जहां हम बात करेंगे हज़रत मौलाना नौशाद अहमद कासमी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम खान कासमी साहब, जिनकी एक शख्सियत है, कई इदारे से जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब, जिनका कल इंतकाल हो गया, और एक ऐसी शख्सियत थे जिनके काफ़ी काम हैं। हिंदुस्तान में काफ़ी इदारे हैं, काफ़ी लाइब्रेरी हैं, काफ़ी गर्ल्स कॉलेज है बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए। एक बड़ी शख्सियत सिर्फ मुस्लिम कौम ने नहीं, एक माइनॉरिटीज कौम ने नहीं, बल्कि हिंदुस्तान ने एक बड़ी शख्सियत को खो दिया है। एक बड़ा नुकसान हुआ है। उनके काम की भरपाई हम नहीं कर सकते जो उन्होंने किया, तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जो कुछ बचे कुछ काम हैं, हजरत कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो हम हजरत से बात करेंगे। हजरत, स्वागत है 24 यस न्यूज़ में। हजरत के बारे में आप बताइए, हजरत वली रहमानी साहब के बारे में। सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया अब्दुल समद शेख साहब कि आपने इतने अहम काम के लिए वक्त निकाला। बिलाशुबा अमीर शरीयत हजरत, आपका नाम पहले बताइए। वली रहमानी साहब इस लायक थे कि उनके लिए बैठ कर के हम लोग उनके कामों का सराहना करें और उनके काम को आगे बढ़ाएं। मैं अब्दुल सलाम खान कासमी, सदर जमीयत उलमा मुंबई, हजरत से हमारा बहुत करीबी ताल्लुक़ था और हजरत से जो कोई मिलता था लगता था कि हजरत इसी ही को ज़्यादा चाहते हैं। मैं हजरत को इसलिए ज़्यादा उनका कायल था कि अल्लाह तबारक ताला ने उनके अंदर वो सिफत रखी थी जो सिफत आजकल के उलमा के अंदर मफकूद है, वो थी जुरात और बेबाकी। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी को इल्मी, सियासी, समाजी, तालीमी हर मैदान में ये तूला दिया था और अल्लाह तबारक ताला ने उनको इस दुनिया के अंदर जब तक रखा हमेशा सरगर्म अमल रहे। लोग शिकवा करते हैं कि शख्सियतें जाने के बाद दुनिया से पहचानी जाती हैं, लेकिन मौलाना वली रहमानी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे कि दुनिया ने उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर की और आज मरने के बाद भी हुकूमत वक्त के अराकीन और उसके उज़रा उनके जनाजे में पहुँच करके अपना खराज अक़ीदत उनको पेश कर रहे हैं। ज़बानी खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो। अल्लाह तबारक ताला ने जैसी उनको ज़िंदगी दी वैसी उनको मौत दी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि उनके बाकी कामों को अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोग को पैदा करे और खड़ा करे कि उनके कामों को आगे बढ़ाएं और जो काम तकमील तिश्ने तकमील थे, अल्लाह तबारक ताला उनको गैब से पूरा करे। हजरत कौन कौन से इदारे से जुड़े हुए थे, सियासी, समाजी या दीनी? सियासी तौर पर तो हजरत बिहार कौंसिल के मेंबर भी रहे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की इमारत शरिया के अमीर शरीयत थे और अल्लाह तबारक ताला ने दुनियावी उमूर में जो उनसे काम लिया रहमानी 30 के प्लेटफार्म से, वो उनका मुनफरिद काम है। उसमें कोई उनका दूर दूर तक शरीक व सहीम नहीं है, बल्कि उलमा की लिस्ट पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो उलमा की लिस्ट में मौलाना वली रहमानी से पहले भी और इस वक्त तक कोई उनका हम पल्ला नहीं है। वो उस मैदान में तन्हा थे। हजरत के बचे हुए काम जो अधूरे रह गए हैं या उनके हजरत के सपने थे कौम मिल्लत के बारे में, तो इस काम को क्या आप लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए, अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मौलाना वली रहमानी को जो सियासी और समाजी बसीरत दी थी, उन्होंने ज़िंदगी में उन मसाइल को हल कर दिया था। अपना नायब भी उन्होंने इंतकाल से कुछ पहले नामजद कर दिया था। अपने दोनों बच्चों के दरमियान भी उन्होंने काम की तकसीम कर दी। एक को खानकाह रहमानी मुंगेर की जिम्मेदारी दी और एक बच्चे को उन्होंने रहमानी 30 और रहमानी फाउंडेशन की जिम्मेदारी दी। अल्लाह तबारक ताला ऐसे नेक बंदों के दिलों में पहले से डाल देते हैं कि वो दुनिया में रहते हुए बाद में जो चीज़ें होने वाली हैं
इंतशार का बाइस होने वाली हैं वो इंतशार का बाइस ना हो और ज़िंदगी में मसले को हल कर देते हैं। इंशाअल्लाह उनके बाकी मानदा कामों को हम जैसे खुद्दाम और हम जैसे लाखों खुद्दाम हैं जो। नाम बताइए आपके तंजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कीमती वक्त दिया अपना, आपका भी जो है पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी, सदर इमामुल हिंद फाउंडेशन, जामिया अरबिया मिनहाजुस सुन्ना का भी मैं खादिम हूँ और इसी तरीके से जमीयत उलमा शुमाल मगरबी ज़ोन का नायब सदर हूँ और भी कई तंजीमों से जुड़ा हुआ हूँ। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जो है चेयरमैन हूँ और भी कई तंजीमों से मैं जुड़ा। हज़रत वली रहमानी साहब के बारे में, हज़रत की शख्सियत के बारे में, हज़रत के काम के बारे में आप रोशनी डालें। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मौलाना सैयद वली अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब को वो बसीरत और वो फिरासत दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि पूरे हिंदुस्तान में उनका सानी नहीं है इस वक्त। आप पहले भी इनके जो काम हैं हज़रत के हम जहत, उनका कोई सानी दिखने में नहीं आ रहा है, ना कोई नज़र आ रहा है। तो हज़रत की जो खिदमात को देखा जाए तो हर फील्ड के अंदर है। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सियासी बसीरत भी बहुत ज़बरदस्त दी थी और हम जहत वो जो है अपनी नज़र को, अपनी तवज्जो को लगाए रहते थे मिल्लत के काम के लिए, मिल्लत के फलाह व बहबूद के लिए, चाहे वो दीनी तालीम का मसला हो या दुनियावी तालीम का मसला हो या सियासी मसला हो। उम्मत के साथ जब भी मसाइल आए, जिस वक्त भी मसाला आए, उन तमाम मसाइल को लेकर के बिला खौफ व ख़तर बेबाक होकर के हज़रत मौलाना सैयद अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब मैदान में अमल में आए और पूरे तौर पर जो है जब तक कि उस काम को पाए तकमील तक न पहुंचाया उस वक्त तक वो लगे रहे। ये हज़रत अमीर शरीयत की जो है ये खुसूसियत थी और वो खुसूसियत जो है आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी उलमा हैं, जितने भी सुलहा हैं, जितने भी कायदीन हैं, सियासी बसीरत रखने वाले हैं, अखबारात को उठा करके देख लीजिए, सोशल मीडिया के अंदर देख लीजिए कि लोग जो है कितना जो है गमगीन है, गमज़दा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान से जो है एक ऐसे कायद जो मिल्लत की फ़िक्र रखते थे, ऐसे कायद को जो है हमने खो दिया। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है नेमल बदल अता फरमाए और हम लोगों को उसी नेहत पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत के बचे हुए काम कुछ अधूरे हैं, काम या ताज़ियती प्रोग्राम आप लोग रखेंगे, हज़रत के काम को आगे बढ़ाएंगे? हज़रत का जहाँ तक बचा हुआ काम है तो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पटना, इनके अंदर उनके बहुत सारे खुद्दाम हैं, बहुत सारे जो है उलमा हैं। इमारत शरिया का बचा हुआ जो काम है और जो भी हज़रत के जो काम को उन्होंने शुरू किया था, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, उर्दू कामा के एतबार से हो, पूरे बिहार के अंदर सरगर्मी चल रही थी हज़रत के जो है कहने के ऊपर। पूरा इमारत शरिया हर जिला और हर पंचायत के अंदर जो है इस काम पे मामूर है और वो काम पे लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह जहाँ तक कोशिश होगी हम भी उनके साथ साथ जो है, जहाँ तक मशवरा होगा मशवरे के साथ साथ हम लोग भी उनके साथ हैं। जहाँ तक हज़रत के ताज़ियत का मसला है तो कल ही हम लोगों ने बातचीत की थी, लेकिन अभी जो चूँकि कोरोना का मसला महाराष्ट्र में ज़्यादा चल रहा है, इस वजह से जो अभी फिलफौर तो जो है छोटे मोटे एक प्रोग्राम की जो है ज़रूरत है, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह जो है हज़रत के शायान शान इंशाअल्लाह जो है बड़े पैमाने पर जो है। हज़रत का जनाजा किन हज़रत ने पढ़ाया, उनका नाम बताइए। हज़रत के नमाज जनाजा जो है हज़रत मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाया, जो मुस्लिम फसला बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं, माले गाँव के अंदर वो रहते हैं और हज़रत के बहुत करीब थे, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। तो हमने बात की हज़रत मौलाना नौशाद अहमद कासमी साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम खान कासमी साहब, जिन्होंने खुले मन से विस्तार से बताया और खुल के हज़रत की ज़िंदगी के बारे में, हज़रत के काम के बारे में बताया। और हज़रत ने कहा अब्दुल सलाम खान कासमी ने कि उन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया। जब एक मसला खड़ा हो गया था CAA NRC, उस पर हज़रत ने तहरीक चलाया। जहाँ जहाँ सुलगते हुए मसाइल थे हज़रत बहुत ज़ोर शोर में और हमेशा एक्टिव रहते थे। हज़रत के इंतकाल से 5 दिन पहले तक एक्टिव थे और किसी लाइब्रेरी का उन्होंने ओपनिंग भी किया। तो ये काम को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई।